हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सेल में काउंट के सभी फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। फर्स्ट है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के लिए इज इक्वल्स टू लगाएंगे काउंट, इसके बाद ब्रैकेट ओपन और रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं न्यूमेरिक नंबर लिखता हूँ तो ये काउंट करता है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह मैं अगर अल्फ़ाबेट लिखता हूँ तो ये काउंट नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिक नंबर ही काउंट करता है काउंट फंक्शन। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा फॉर्मूला काउंट ए फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं न्यूमेरिक नंबर लिखता हूँ तो ये काउंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं अल्फ़ाबेट भी लिखता हूँ तो भी ये काउंट करेगा। तो काउंट ए फंक्शन कोई भी वैल्यू कुछ भी हो वो काउंट करता है। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड फॉर्मूला काउंट ब्लैंक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर। अब ये 2 ब्लैंक सेल्स दिखा रहा है। ये फंक्शन यूज़ किया जाता है हमारे डेटा में कितने सेल्स ब्लैंक हैं पता लगाने के लिए। अब हम हमारा फोर्थ फॉर्मूला देखेंगे काउंट इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। फर्स्ट इसमें रेंज पूछता है वो, तो हम अपनी रेंज देंगे। रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया पूछता है। क्राइटेरिया में हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें फाइंड कराना हो, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, क्या न्यूमेरिक्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्स, तो यहाँ पर वो मुझे कैलकुलेट करके देगा कि उस पर्टिकुलर रेंज में कितने सेल्स हैं। अब हम देखेंगे काउंट इफ्स फंक्शन। काउंट इफ्स फंक्शन तब यूज़ किया जाता है तब जब हमारे पास 2 क्राइटेरिया हों, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट इफ्स लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया की रेंज देंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट क्राइटेरिया देंगे। जैसे यहाँ पर मेरा पहला क्राइटेरिया सेल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल्स लिखूँगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे सेकंड क्राइटेरिया की रेंज देनी है। अब यहाँ पर मैं सेकंड क्राइटेरिया की रेंज देता हूँ सैलरी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया में मैं लेस देन 50-100 लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर होगा ये लेस देन 50-100 लिखने के बाद मैं जब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पर सेल्स में लेस देन 50-100 सैलरी कितने लोगों की है वो मुझे दिखाता है। यहाँ पर एक दिखा रहा है, मतलब यहाँ एक ही पर्सन है जिसकी सेल्स में सैलरी 50,000 से नीचे है, ठीक है। ये हमारे सारे आज काउंट के फॉर्मूले कंप्लीट हुए। थैंक यू।